and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लास 12th का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग पूरा 4 पार्ट में पूरा कवर करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट इसमें कवर करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में। और इसमें क्या क्या हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे खास करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, वो हम लोग जान लेते हैं फटाफट। एक हम लोग क्या सीखेंगे क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। अब कॉन्सेप्ट मतलब क्या भाई, कि कंज्यूमर को क्या माना गया है, कंज्यूमर इज अ किंग, ठीक है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लॉज और क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड जानने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि आखिर कोई भी कंज्यूमर क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करना चाहता है या किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेकंड क्या, और पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन या लॉज होने की क्यों जरूरत पड़ती है। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये दोनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या एक्सप्लेन करने जाएंगे, उसके बाद हम लोग लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स, और फिर फोर्थ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को, जो ये लेटेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग क्या कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले क्या हम लोग क्या जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, कि क्या कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट क्या है आखिरकार, जो कंज्यूमर कोई भी प्रोटेक्ट होना चाहता है, या कंज्यूमर का प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करना चाहता है या क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो सीधी सी बात है क्या, कि कंज्यूमर को किंग ऑफ द मार्केट बोला गया, और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से या सेलर की तरफ से हो रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है या कोई पर्टिकुलर गुड्स है, उसे कोई प्रोड्यूस कर रहा है और उसे अनफेयरली तरीके से मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है, मार्केट में अनफेयरली तरीके से बेचा जा रहा है, तो फिर वो एक जायज़ बात नहीं है और वो कंज्यूमर को धोखा देने की बात है। तो इससे इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, और सेलर्स को जो बेच रहा है। अब हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कोई गुड्स है, उसको बेच रहा हो वो ज़्यादा दाम में या कम दामों में, या कम वेट दे रहा है उसे, जो भी वेटेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर गुड्स का वो कम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कांस्टेंट एंडेवर करते हैं प्रोड्यूसर को, एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी कंफर्म एंड द नीड्स फॉर द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर के नीड्स को समझते हुए, कंज्यूमर्स की ज़रूरत को समझते हुए ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो अगर एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम लोगों को बताया जाए या बोला जाए तो होता है, इट रेफर्स टू द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो धोखाधड़ी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के द्वारा किया जा रहा है, उससे बचाने के लिए क्या लाया गया है सरकार के थ्रू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक चीज का नाम है जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आई होप सो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सेकंड क्या है, इसका थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज देयर सेल्स बाय ऑल पॉसिबल मीन्स। अगर बोला जाए कि कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोड्यूसर है या फिर सेलर है, दोनों क्या चाहेगा कि भाई मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, है कि नहीं, मोर बेनिफिट हो। अब मोर बेनिफिट में क्या करता है, कभी कभी वो लालच में आकर अनफेयर कुछ चीज़ों को वो मार्केट में डील करता है। हम लोग एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा फटाफट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कि सम ऑफ द मीन्स अडॉप्टेड टू इंक्रीज द सेल्स आर सच एज सर्व टू द इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को दोनों को प्रॉफिट पहुंचाते हैं। जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई पर्टिकुलर एक बिजनेसमैन है, अगर वो अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है, अपने प्रोडक्ट के क्या कर रहा है, क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है, देन क्या कर रहा है कि वो मार्केट के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है।
सेकंड क्या, रिडक्शन इन प्राइस, अगर प्राइस को कम रख रहा है, प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है उसके प्रोडक्ट का और अच्छे दामों में बेच रहा है। क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग, मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट जो भी कर रहा है, ऐड जो भी दे रहा है वो पर्टिकुलर कंपनी वो अच्छे से दे रहा है कि नहीं। और आफ्टर सेल सर्विस, यार जो सेल सर्विस है उसका बहुत अच्छा है। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड देयर बाय, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के साथ धोखा होता है। क्या होता है, धोखा होता है। तो उस धोखे को अगर बोला जाए कि कम करने के लिए, या उस धोखे को बढ़ाता कैसे है, कौन सा प्रोड्यूसर कैसे बढ़ाता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर तरीके से देख लेते हैं फटाफट। पहला क्या, एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में क्या है कि ज़्यादा जितना उसे तय अमाउंट में बोला गया था कि आप लोग इतना कार्बोहाइड्रेट रखोगे, इतना प्रोटीन रखोगे, लेकिन दे आर नॉट इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पुअर दे रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है और वो जनरली हाई फाई बढ़ा चढ़ा कर अपने प्रोडक्ट में दिखा रहा है, क्या भाई मैं ये भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये भी मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में क्या है, खोखला भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल है। शॉर्ट मेजर्स एंड अनवेटेड गुड्स की, हो सकता है कि अगर पैकेट में लिखा हुआ है 600 ग्राम, लेकिन आपको क्या 545 ग्राम ही मिल रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो बोल लेते हैं आराम से, क्या कि अगर ऐसा पकड़ा भी गया, एक दो कस्टमर पकड़ भी लिया, तो वो क्या कि यार 15 ग्राम ही ठीक कम तो दिया है, बाकी तो ठीक दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। क्या कर रहा है, ये अनफेयर कर रहा है कस्टमर के साथ कोई भी प्रोड्यूसर्स। तो ये सब चीज़, होर्डिंग करना, जमाखोरी करना इन्फ्लेशन के समय में, तो ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है। जो कि एक क्या कि ये सारा एग्जाम्पल किसका था कि जो दोनों को, प्रोड्यूसर और कस्टमर को, दोनों को बेनिफिट पहुंचाए, और ये कस्टमर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, धोखाधड़ी में रखा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, इम्पोर्टेंस समझेंगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन क्या है, देखो सीधी सी बात है, क्या कि कंज्यूमर का इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, महत्व इन द सेंस क्या कि कंज्यूमर को किस तरीके से इम्पोर्टेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि सोसाइटी में वो अच्छा प्रोडक्ट अपने पेट में ले जा सके या बोला जाए कि किस तरीके से वो अपने जीवन को अच्छे से, या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसे बढ़ा सकता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है। तो कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ अ मार्केट, इफ अ कंज्यूमर इज रिमूव फ्रॉम द मार्केट नथिंग रिमेन्स। अगर कंज्यूमर ही निकाल दिया जाए मार्केट से, अगर कंज्यूमर ही क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, या कंज्यूमर को ही निकाल दिया जाए, तो मार्केट में कुछ नहीं बचता है कि नहीं। क्योंकि मार्केट कहाँ क्या होता है, मार्केट का मतलब ही होता है क्या कि वेयर प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स, या बोला जाए कि प्रोड्यूसर और सेलर्स और जो बायर्स आते हैं वो एक साथ आते हैं, तो वो मार्केट प्लेस कहलाता है। और खरीदता कौन है, बेचता तो सेलर्स है, लेकिन आखिरकार खरीदता कौन है, कस्टमर ही खरीदता है। तो जो कस्टमर है वो किंग है। ठीक है। तो अगर मार्केट माइनस कंज्यूमर, अगर मार्केट में से कंज्यूमर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और फिर ये जो भी हम लोग चोचलागिरी करते हैं, या बोला जाए कि पूरा जो इंटेलिजेंस रखते हैं, क्या कि मार्केट को हम लोग समझ रहे हैं या मार्केट को उस तरीके से लेके चल रहे हैं, वो सब सारा धरा का धरा ही रह जाएगा। ठीक है। अब दो बात हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करा था फर्स्ट वाले पीपीटी पर। क्या हम लोगों ने डिस्कस करा था कि भाई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, या इम्पोर्टेंस क्यों है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो भाई समझ लेते हैं कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। तो पहला, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, क्या होता है, बहुत बार कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब इग्नोर किस बातों को करते हैं भाई, कि क्या ये छोड़ो ना, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उस तरीके से मिलेगा। तो फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सरकार एक डायलॉग सुने होगे, जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो क्यों, ग्राहक जागो क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि आप लोग इग्नोर मत करो, जो भी कस्टमर जो इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को बचा जाए, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, कोई कंज्यूमर को पता ही नहीं है, वो जैसे तैसे जो भी सामान खाया जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अपने फ्रीक्वेंटली यूज़ करता चला जा रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उसे ऑर्गेनाइज्ड में लाने के लिए, क्या करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने के लिए, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, सही ट्रैक देने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाया गया। थर्ड क्या है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, क्या कंज्यूमर्स का कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया जा रहा है, उसको एक नेगेटिव वे में लिया जा रहा है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, क्या है कुछ भी बेच दो ना, ये लोग ले लेंगे। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को,
और प्रोड्यूसर पर क्या कि अगर कोई ऐसा एडल्ट्रेशन किया, कोई भी ऐसा धोखाधड़ी किया तो फिर वो पकड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं उसे प्रॉपर तरीके से सजा भी होगा। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट, एक मेन पॉइंट क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ वाइड एजेंडा टू गेट रीड ऑफ सच मेल प्रैक्टिस ऑफ द सेलर्स, की जो भी सेलर्स है अगर वो कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसे प्रोटेक्ट करेगा। आई होप सो ये भी क्लियर होगा फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम लोग आते हैं क्या, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, है कि नहीं। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर को फायदा नहीं दिलाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों को, ताकि कंज्यूमर्स और जो भी बिजनेसेस हैं वो दोनों का फायदा हो सके, क्योंकि बिना कंज्यूमर का बिजनेस नहीं है, अब बिना बिजनेस का कंज्यूमर नहीं है कि नहीं, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर की बिजनेस को क्या क्या फायदा हो सकता है, या क्यों क्या बिजनेस प्रोटेक्शन क्या इंपॉर्टेंस रखता है इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला बात क्या कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर लंबा चलाना है, अब पर्टिकुलर मान लो कि ये एक पर्टिकुलर बिजनेस है, इसने चिप्स का बिजनेस खोला है, तो इस बिजनेस को लंबा ले जाने के लिए इसको क्वालिटी पर ध्यान देना होगा कि नहीं। अगर ये अपनी क्वालिटी को डिग्रेड करता चला जाता है या अपने क्वालिटी को उस तरीके से मेंटेन नहीं करता है और वो धोखाधड़ी करता है या मेल प्रैक्टिस करता है कहीं ना कहीं, या होर्डिंग करता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका पूरा जो खामियाजा होगा वो भुगतना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम लोग, उस चीज़ों को ध्यान देके चलते हैं। सेकंड क्या है भाई, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, सोसाइटी के रिसोर्स को इस्तेमाल करता है। अगर सोसाइटी के रिसोर्स को इस्तेमाल करता है तो उसका बनता है फर्ज भी क्या कि सोसाइटी को अच्छे तरीके से हम लोग एक प्रोवाइड करें। तो थर्ड वन सेम उसी तरीके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई समाज को हम लोग उसी का रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पूरे सारी जनता का रिसोर्स है, ऐसा तो नहीं कि जो भी रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है वो अकेला सिर्फ उसका है। तो कहीं ना कहीं जो इसका इंटेलिजेंस पावर है वो भी थोड़ा सा उस तरीके से लेकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। फोर्थ वन क्या, मोरल जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मतलब क्या, मोरली और एथिकली, मतलब पूरा एक जो बिजनेस हाउसेस है वो किस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलता है, मोरल तरीके से, ईमानदारी से, और उस बिजनेस को अच्छे तरीके से डील कर पाता है। फिफ्थ वन क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, क्या कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पर्टिकुलर इंसान है बिजनेस हाउसेस में वो धोखाधड़ी कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या कि उस बिजनेस हाउसेस को क्या पनिशमेंट देना है, किस तरीके से पनिशमेंट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है द गवर्नमेंट भी। तो इन द सेंस कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू भी। अब देखो दो चार चीज़ों के बारे में और हम लोग फटाफट जान लेते हैं। हम लोगों ने दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करा, क्या किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कराता है एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग कुछ लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स की क्या क्या कुछ लीगल या कुछ लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है शुरुआत से ही हमारे कंज्यूमर्स को, ताकि उन लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके। तो उसमें से सबसे पहला क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट वन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसमें 3 टायर में दिया गया है कि किस तरीके से 3 टायर्स लीगल कॉन्सेप्ट दिया गया, किस तरीके से हम लोग जो सीपीए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसको लेकर चलें और किस तरीके से उसको हम लोग अच्छे से एक रूप प्रोवाइड करें। इसमें है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, स्टेट कोर्ट आता है और फिर नेशनल कोर्ट आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अगर आप कभी भी कोई भी आप धोखाधड़ी का केस हुआ आपके पास तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे पहले, उसके बाद फिर आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे और फिर आप नेशनल कमीशन के पास जाओगे, और डायरेक्टली अगर आप यहाँ से भी असंतुष्ट हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये बताया गया। ठीक है, अभी हम लोग ये थोड़ा में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग इसको पूरे डिटेल में आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सेकंड क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसमें क्या है कि अगर दो पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जैसे पार्टी ए है और पार्टी 2 है, अगर दोनों पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो कहीं ना कहीं क्या 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 नियम कानून होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सब सारा टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। और टर्म एंड कंडीशन के थ्रू कोई भी अगर डिफॉल्टी पाया जाता है, क्या टर्म एंड कंडीशन के थ्रू कोई भी डिफॉल्टी पाया जाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस पावर दिया गया कि किस तरीके से वो अपने
अगेंस्ट या दूसरे पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। थर्ड वन क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 सेल्स गुड एक्ट आया है, उसमें क्या करता है, इट प्रोटेक्ट टू द बायर्स इन द केस ऑफ गुड्स परचेज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कि अगर मान लो कि मैं बायर हूँ, अब मैं कहीं से गुड परचेज किया हूँ पर्टिकुलर, मान लो कि कुछ फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हमने परचेज करा है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर मैंने जिस कंडीशन पर उसने बोला उस कंडीशन पर नहीं है, तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। किसको कंप्लेन कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर सेलर्स को जो सेल कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इंटेलिजेंस पावर है, और इस तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ तक हम लोगों ने थर्ड भी हमारा क्लियर हो गया। अब फोर्थ वन क्या है भाई, फोर्थ वन क्या है हमारा, फोर्थ वन है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है, कि कोई भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो कि मायने रखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को देखना है। अब एसेंशियल कमोडिटी क्या है, कि कुछ कुछ सामानें हैं जो सरकारें या गवर्नमेंट ने क्या करा है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखा है। क्या कि हम लोग किस तरीके से, चाहे वो कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, कि आप लोग प्रोडक्शन में कंट्रोल किस तरीके से करोगे, ठीक है, और उसको डिफॉल्टी तरीके से एसेंशियल सामान को कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसेंशियल सामान जैसे दाल चावल राइस पल्सेस या कुछ जरूरी सामान हो गए जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो, प्रोडक्शन में जितनी जरूरत है उतनी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी ऑफ टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर मान लो कि एसेंशियल कोई कमोडिटीज है, उसको टेंडेंसी क्या कर रहा है, इंक्रीज इन प्राइस करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। उसके बाद थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है कि कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटीज, की अनसोशल प्रैक्टिस किया जा रहा है। जैसे हो सकता है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहा है, या होर्डिंग कर रहा है, मतलब जमाखोरी कर रहा है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये सब नहीं मतलब परमिशन देता, और कहीं ना कहीं आप डिफॉल्टी पाए जाओगे इसमें। अगर कोई कस्टमर ने कंप्लेन करा, कोई कंज्यूमर ने कंप्लेन कर दिया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ वन क्या है, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ग्रेडिंग मार्केटिंग कैसे करता है। इन द सेंस क्या है, कि ग्रेडिंग और मार्केटिंग एक्ट 1937 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू चेक द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया गया उसकी क्वालिटी को चेक करने की बात की गई। थर्ड वन क्या है, अगर इसी में बात किया जाए कि एजी मार्क, एजी मार्क क्या, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो भी क्वालिटी आप दे रहे हो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो कहाँ से पता चलता है, कि एजी मार्क उसमें है कि नहीं। एजी मार्क अगर लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या है, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग और ग्रेडिंग से आया हुआ है, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो ये एजी मार्क बहुत बड़ा मार्क होता है, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर। सिक्स्थ वन क्या है, ये सब जानते हो, पहले ही आ चुका है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत पढ़ना, ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट अगेंस्ट द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स। अगर कोई फूड है, कोई खाने में, अगर फूड में अगर कोई उल्टा सीधा मिला रहा है, जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट इतना रखना है कोई पर्टिकुलर, या प्रोटीन इतना रखना है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, लेकिन उतना उसमें नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एडल्ट्रेशन है। और 1954 एक्ट के तहत कोई भी कस्टमर अगर कंप्लेन करता है तो वो दोषी पाया जाएगा। फिर क्या, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स, की अगर कोई वेट और मेजर्स अच्छे से नहीं दे रहा है, तो 1976 एक्ट के तहत उसे क्या करेगा, वो कंप्लेन कर सकता है कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो स्टेट कोर्ट हो, या फिर वो नेशनल कोर्ट हो। तो ये तीनों में कहीं भी कंप्लेन किया जा सकता है। ट्रेडमार्क 1999, कि अगर रिप्लेस द ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज एक्ट 1958, इसको 1958 का एक्ट को रिप्लेस करके 1999 के एक्ट को दिया गया। अब इट एक्ट्स प्रोवाइड अ कंज्यूमर अ रॉन्ग यूज ऑफ इन ट्रेड, अगर कोई ट्रेडमार्क को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टी पाया जाएगा। कंपटीशन एक्ट 2022, अगर कोई मोनोपोली को कराना चाह रहा है, मतलब क्या, मार्केट में अपनी चालबाजी चलानी चाह रही है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात है। दिस एक्ट रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। 1969 के ट्रेड प्रैक्टिस और मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को चेंज करके क्या किया गया, कंपटीशन एक्ट, कि आप कंपटीशन को अगर मारने की कोशिश कर रहे हो, कंपटीशन को अगर आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत बात है, और उसके खिलाफ कोई भी कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद क्या है, कि
अंडर ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट 2016, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, ये अंडर दिस एक्ट दो मेजर फंक्शंस बताए गए हैं। अब दो मेजर फंक्शंस क्या क्या है? पहला कि क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड वेरियस प्रोडक्ट कैसे होगा, और दूसरा क्या, कंप्लेन कस्टमर कैसे कर सकता है अगर कोई आईएसआई मार्क का कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब ट्रेडमार्क के बारे में जान लेते हैं। ट्रेडमार्क क्या था? ट्रेडमार्क व्हेन अ ब्रांड इज गेट रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड मार्क एक्ट, अगर ट्रेड मार्क एक्ट के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं 1999 के तहत, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेड मार्क है वो कोई दूसरा कंपनी यूज नहीं कर सकती है। जैसे बोल लेते हैं नाइकी का। अब नाइकी का क्या है, ये टिक मार्क वाला है। अब ये ट्रेडमार्क अगर किसी ने ले रखा है, ठीक है, ये ट्रेडमार्क किसी ने ले रखा है तो ये किसी को कॉपी करने का अलाउंस नहीं है। ये इसके खिलाफ कॉपीराइट का एक केस बन जाता है और वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, आई होप सो पूरा समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग जो भी वीडियो लाने वाले हैं वो और अच्छा होगा और तगड़ा होगा। और हम लोग इसी तरीके से आगे वीडियो लाते रहेंगे, 2, 3 और 4, मतलब 2, 3 और 4, फोर्थ वीडियो तक आएगा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए, इसीलिए आप लोग सही तरीके से लगे रहो। ठीक है, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।